Assalamu alaikum. Hi everyone. So now this is part two, deep dive into generative AI and foundation models जो हम कर रहे हैं उसके कंटिन्यूएशन के अंदर करेंगे अभी हम। तो हमारा एप्लीकेशंस ऑफ एलएलएम ये लास्ट टाइम हमारा रह गया था। चैटबॉट्स एंड वर्चुअल असिस्टेंट्स इसमें यूज हो रहा है एलएलएम का बहुत। मशीन ट्रांसलेशन और नोवेल टेक्स्ट जनरेशन, सेंटिमेंट एनालिसिस, कंटेंट क्रिएशन। और अब तो एलएलएम जो है लोग बहुत अलग अलग तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को अलग अलग तरीके से बता के पूछ रहे हैं। ऑलमोस्ट कोई एरिया ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें एलएलएम मॉडल्स यूज नहीं हो रहे हैं। और जब इतना बड़ा यूजेज है तो जिस चीज का बहुत बड़ा यूजेज होगा उसकी डिमांड भी उतनी ज्यादा होगी। अभी आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते इसकी डिमांड का, कि आप लोग कहीं पर भी चले जाएं और बता दें कि मैं एलएलएम मॉडल्स का एक्सपर्ट हूं या इस पे काम करता हूं, तो देखिएगा आपकी कितनी डिमांड होगी मार्केट के अंदर। अभी कुछ बच्चों को मैंने वो सिखाया कैसे एलएलएम मॉडल्स की एपीआई यूज करते हैं, तो यहाँ पर भी वो हम सीखेंगे। थोड़ा सा ये बेस हम कर लें अपना, ताकि हमें पता रहे कि हम क्या कर रहे हैं। मशीन लर्निंग एंड एआई टर्म्स विद शॉर्ट डेफिनेशंस एंड एग्जाम्पल। अभी इसमें हम एक टर्म यूज करेंगे, प्री ट्रेनिंग एंड फाइन ट्यूनिंग। तो वो उसको समझने के लिए उससे पहले मैं आपको ये सारी डेफिनेशंस जो है वो करा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, ये इसका पूरा ये प्री ट्रेनिंग एंड फाइन ट्यूनिंग, इसको समझाने के लिए मुझे पूरा आपको ये चीजें समझानी पड़ेंगी। ये एक बार बेस बन जाएगा तो फिर आगे चीजों को समझना बहुत आसान हो जाएगा। एक टर्म हम यूज करते हैं, डेटा सेट। डेटा सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा यूज फॉर ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग अ मॉडल। अभी हम देखेंगे मॉडल क्या होता है, ट्रेनिंग क्या होता है, ये इस चीज को हम अ, करेंगे। अभी डेटा जो है, डेटा सेट, इसको समझना है। डेटा सेट जो है वो कुछ नहीं है, डेटा है, कलेक्शन ऑफ डेटा है। और जो यूज होता है ट्रेनिंग और टेस्टिंग के अंदर किसी भी मॉडल के। जैसे हमने क्या किया, नेम दिया। सीएसवी फाइल होती है हमारी, जैसे एक्सेल फाइल होती है उसी तरीके से सीएसवी फाइल होती है। इसको हम एक्सेल फाइल भी सेव कर सकते हैं, सीएसवी फाइल भी सेव कर सकते हैं। तो आमतौर पे हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसके अंदर सीएसवी फाइल्स यूज करते हैं। एलएस ही स्टडीज 2 आवर्स और स्कोर 50, और बॉब ने 4 घंटे पढ़ा, उसने स्कोर 80 किया। ये हमारे पास डेटा है। ट्रेनिंग, द प्रोसेस ऑफ टीचिंग द मॉडल यूजिंग डेटा बाय एडजस्टिंग द इंटरनल पैरामीटर्स। अभी इसमें अगर कोई चीजें आपको समझ में नहीं आए तो कोई फिक्र की बात नहीं है। जब हम प्रोग्राम्स करेंगे, प्रोजेक्ट्स करेंगे, तो वहां पर भी इसको डिटेल के अंदर लेंगे। अब ये कहते हैं कि हमारा जो मॉडल है, मॉडल कुछ नहीं है, एक प्रोग्राम है, बेसिकली एक एल्गो है जो ट्रेंड होता है किसके? यूजिंग डेटा बाय एडजस्टिंग इंटरनल पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या होते हैं वो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर सीखेंगे। कि वो एडजस्टमेंट होता है कि उसके अंदर एक्स की वैल्यू जो है 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए। वो हिट एंड ट्रायल मेथड है। उसके अंदर हम देखते हैं रिजल्ट सबसे ज्यादा अच्छे किसमें आते हैं, तो उसको भी हम लेंगे। अभी हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं ट्रेनिंग की। द प्रोसेस ऑफ टीचिंग मॉडल, मॉडल को हम टीच करते हैं क्या? बाय यूजिंग डेटा, उसको डेटा देते हैं। बाय एडजस्टिंग इंटरनल पैरामीटर्स, और पैरामीटर्स जो है उसको हम एडजस्ट करते हैं। एग्जाम्पल, feeding the student data set into an algorithm so it learns the relation। अब देखिए यहाँ पर, ये देखिए स्टूडेंट था, 2 घंटे पढ़ा, 50 स्कोर आया। 4 घंटे पढ़ा, 80 स्कोर आया। अब ये समझ रहा है कि अगर ज्यादा पढ़ा है तो ज्यादा स्कोर आएगा। तो अब अगर मान लो हम उसको देंगे 6 आवर्स, किसी ने पढ़ा, तो वो बता देगा कि 100 to 80, कि उसको स्कोर जो है इसके बीच में आएगा, वो एक स्कोर बता देगा। तो ये होता है ट्रेनिंग, कि हमने उसको
डेटा दे दिया, उससे वो ट्रेन हो गया। अब वो प्रेडिक्ट कर लेगा कि आगे जो भी वैल्यू देंगे आप, वो प्रेडिक्ट कर लेगा क्या वैल्यू आएगी। तो यहाँ इन्होंने वही कहा कि अ, जैसे हमने डेटा सेट जो है वो मॉडल को दिया या एल्गोरिथम को दिया, वो उससे लर्न किया, उसके बाद अब हम उसको नंबर ऑफ आवर्स बताएंगे, वो हमें स्कोर बता देगा कि कितना स्कोर उसके आने के चांसेस है। बहुत टर्म यूज हो रही है आजकल, एल्गोरिथम, एल्गोज। कुछ नहीं है, इट्स अ मेथड और सेट ऑफ रूल्स। ये कुछ नहीं है, एक प्रोग्राम है। प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है? सेट ऑफ रूल्स, मेथड या सेट ऑफ रूल्स यूज टू बिल्ड द मॉडल। पूरा अल्गो मूव करने मॉडल, पूरा अल्गो बनाने के लिए या फिर हम पूरा मॉडल को बनाने के लिए हमें क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स चाहिए होते हैं, स्टेप बाय स्टेप कोड चाहिए होता है। वो एल्गोरिथम कहलाता है। एल्गोरिथम कितना छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। बेसिकली प्रोग्राम है, अगर जो कंप्यूटर वाले हैं उनके लिए समझना आसान है। लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम टू फाइंड अ लाइन। अब स्कोर है, हमने ए, हमारा एक पैरामीटर है जिसको हम एडजस्ट करते हैं, स्टडी आवर्स है, प्लस बी, ये हमारी एक इक्वेशन है जो यूज करते हैं हम स्कोर को करने के लिए। अगर हमारा यहाँ स्टडी नंबर ऑफ आवर्स हम यहाँ पर डाल दें और ए और बी की वैल्यू अगर हो तो हमें स्कोर का पता लग जाएगा। ये लीनियर रिग्रेशन स्ट्रेट लाइन इसके अंदर हम बनाते हैं। स्ट्रेट लाइन से नीचे वैल्यूज होती हैं और स्ट्रेट लाइन के ऊपर वैल्यूज होती हैं। हमारा फॉल्स होता है या हमारा ट्रू होता है, या फिर हम यहाँ पर नंबर ऑफ स्टडी आवर्स डालेंगे, वो हमें बता देगा कि स्लोप को मेजर करते हैं हम इसके अंदर। स्लोप को स्ट्रेट लाइन होता है और दो वैल्यूज डालते हैं। इसकी डिटेल के अंदर हम जाएंगे, अभी हम बस सिंपल एक डेफिनेशन यहाँ पर बताना है, क्योंकि आप लोगों को प्री ट्रेनिंग और फाइन ट्यूनिंग टर्म्स समझानी है, तो आप लोगों को थोड़ा आइडिया लग जाए। लेबल डेटा, ये बहुत यूज होता है मशीन लर्निंग के अंदर। लेबल एंड अनलेबल्ड डेटा। शॉर्ट डेफिनेशन, डेटा दैट इंक्लूड्स बोथ इनपुट्स एंड द करेक्ट आउटपुट। अब हमें पता है कि भाई जैसे कैट डॉट जेपीजी, इसके अंदर कैट की इमेज होगी, और डॉग डॉग डॉट जेपीजी, इसके अंदर डॉग की इमेज होगी। तो अगर हमें रिजल्ट पता हो तो हम उसको बोलते हैं लेबल डेटा, और जब हमें रिजल्ट नहीं पता हो तो अनलेबल्ड डेटा बोलते हैं। जैसे मान लीजिए इंटरनेट का डेटा है। इंटरनेट का डेटा जो है हमें कहीं पर भी नहीं पता कि उसका रिजल्ट क्या है, कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है, क्वेश्चन कहाँ है और उसका आंसर क्या है। वो उसके अंदर जनरल डेटा है, तो वो हमारा हो गया अनलेबल्ड डेटा। और लेबल डेटा में क्या होगा? एक वैल्यू होगी और उसका आंसर होगा। तो आंसर जो होता है वो हमारा लेबल डेटा होता है। तो ये हमारा जो पूरा डेटा है ये लेबल डेटा है। इसमें हमें पता है आंसर इसका कि कैट डॉट जेपीजी में कैट इमेज होगी और डॉग जो जेपीजी में डॉग इमेज होगी। और अनलेबल्ड डेटा में क्या होता है कि हमें कुछ नहीं पता होता। डेटा दैट इंक्लूड्स ओनली इनपुट्स, नो आंसर प्रोवाइडेड, जिसमें आंसर नहीं होगा, कुछ नहीं है, डेटा है, हमें कुछ नहीं पता उसका। जैसे पूरा इंटरनेट का डेटा है, हमें पूरा इंटरनेट का डेटा जो है दे इनपुट कर दिया जाए, हमें कुछ नहीं पता होगा कि उसके अंदर क्या है। व्हाट इज मॉडल इन मशीन लर्निंग? Short definition: a model is the learned mathematical representation that makes predictions based on data. मॉडल कुछ नहीं है, हमारा एल्गोरिथम है। और वो क्या है? बेसिकली मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन से, मैथमेटिक जो हमारा डेटा है उसके अंदर हमने एक मैथमेटिकल मॉडल लगाया और उसकी बेसिस के ऊपर हमने उसको ट्रेन कर लिया। डेटा के अंदर कोई ना कोई मॉडल हमें, यानी कि कोई ना कोई फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जिसकी बेसिस पे वो प्रिडिक्ट करेगा। तो मैथमेटिकल मॉडल से बेसिकली ये जो हमारा मेन मॉडल है, ये मैथमेटिकल इक्वेशंस जो है उनको हम डेटा देते हैं, डेटा की बेसिस के ऊपर वो हमें रिजल्ट देती हैं। ये हमारा मॉडल होता है। थिंक ऑफ इट लाइक दिस: अ मॉडल, एल्गोरिथम एंड ट्रेनिंग ऑन डेटा, ये दोनों चीजें मिला के हमारा मॉडल होती है। यानी कि एक हमारा कोई भी प्रोग्राम है,
उसको हमने डेटा दिया, उससे वो ट्रेन हो गया, उसको समझ में आ गया। उसकी बेसिस पे वो रिजल्ट देने लगता है, फिर हम बस उसको एक डेटा देंगे, पूरा एक वैल्यू देंगे तो वो हमें बता देगा पिछले डेटा की बेसिस पे जिस पे वो ट्रेन हुआ है, जिसने उसको सिखाया है वो बता देगा कि आगे क्या होना है। इट इज द आउटपुट ऑफ ट्रेनिंग प्रोसेस। Once trained, the model can take new inputs and produce predicted outputs. अब हमारा क्या हुआ, जब हमने इसको डेटा दे दिया, अब जैसे हम कोई प्रोग्राम रन करते हैं ना, तो पहले हमें रन करना होगा प्रोग्राम किसी डेटा के ऊपर, और अगर हमने उसको बंद कर दिया तो वो हमारा सारा का सारा लूज हो जाएगा। तो हमने क्या किया, उसको रन किया, रन करने के बाद अब हम कोई भी नई वैल्यू देंगे तो वो हमें आउटपुट देगा। मॉडल कैन टेक न्यू इनपुट्स एंड प्रोड्यूस प्रेडिक्टेड आउटपुट। For example, you train a model to predict students' score based on study hours. ये हमने उसको डेटा दिया, इसके बेसिस पे उसको मॉडल को हमने ट्रेन किया। इट लर्न्स अ फॉर्मूला लाइक दिस। अब उसको इस तरीके का एक फॉर्मूला दिया हमने, स्ट्रेट लाइन का, 15 इंटू स्टडी आवर्स प्लस 20। तो ये हमें मान लो स्कोर जो है वो दे देगा कि भाई ये स्कोर हमारा क्या आएगा। कंटिन्यू स्टेजेस ऑफ बिल्डिंग एलएलएम्स। अब ये आपको बेसिक डेफिनेशंस पता लग गई मशीन लर्निंग की या डीप लर्निंग के अंदर जो यूज होती हैं। अब यहाँ पर हम आ गए क्रिएटिंग एन एलएलएम। एलएलएम जो क्रिएट होता है वो दो चीजों से क्रिएट होता है, प्री ट्रेनिंग एंड फाइन ट्यूनिंग। प्री ट्रेनिंग, ट्रेनिंग ऑन अ लार्ज डाइवर्स डेटा सेट। अब जो हमारा जो चैट जीपीटी है, उसको बहुत बड़े डेटा सेट के ऊपर ट्रेन किया गया है। अब आप इमेजिन करेंगे, अभी आपको मैं दिखाऊंगा कितना बड़ा डेटा सेट जो है वो लिया गया और कहाँ से लिया गया वो भी अभी आपको बताऊंगा। और फाइन ट्यूनिंग क्या होता है, रिफाइनमेंट बाय ट्रेनिंग ऑन नैरोअर डेटा सेट स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर टास्क और डोमेन। अब हमारा जो चैट जीपीटी है वो तो ट्रेन हुआ हुआ है बहुत बड़े डेटा पे, अब हम उसको यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर मुझे अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई चीज बनानी है तो मुझे फाइन ट्यून करना पड़ेगा एलएलएम मॉडल को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए मैं एक वकील हूँ, वकील के अंदर, वकालत के अंदर मुझे पूरा का पूरा जो पुराने केसेस हुए हैं उसका डेटा डालना होगा। तो अब मैं क्या करूंगा कि अपना डेटा डालूंगा उसके अंदर और एलएलएम मॉडल को यूज करूंगा। एलएलएम मॉडल के पास अपना डेटा ऑलरेडी है, अब मैंने क्या किया, उसके अंदर ऐड कर दिया अपना और डेटा। ऐड करने के बाद तो मैं ना जो ऐड किया अपना डेटा, तो ये इसको बोलते हैं फाइन ट्यूनिंग। और जो ट्रेनिंग, जो हम बेसिकली इसको नाम कह रहे हैं प्री ट्रेनिंग। प्री ट्रेनिंग ये बेसिकली है ट्रेनिंग ही। वो हम ट्रेन करते हैं जो एग्जिस्टिंग डेटा सेट है हमारा उसके ऊपर, तो उसको नाम हम बोलते हैं प्री ट्रेनिंग बेसिक, लेकिन है वो ट्रेनिंग ही। और फाइन ट्यूनिंग क्या होता है कि जब हम ट्रेन करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना डेटा देते हैं, तो वो कहलाता है फाइन ट्यूनिंग। तो जितने भी आप देख रहे हो अलग अलग मॉडल्स, यानी कि जो ऑनलाइन आप जाते हो, तो वो क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए आप गए, आपने इंग्लिश सीखने का एक टूल जो है देखा वेबसाइट। अब उसने क्या किया कि इंग्लिश का सीखने का अपना डेटा डाल दिया उसके अंदर। यूज वो बेसिक मॉडल वही कर रहा है, एलएलएम चैट जीपीटी कर रहा है, जेमिनाई कर रहा है, लामा कर रहा है, क्लाउड कर रहा है, वो वही मॉडल कर रहा है। लेकिन क्या है, ऐड कर लिया उसने, फाइन ट्यून कर लिया और अपना फाइन ट्यून करके अपना मॉडल उसको उसने नाम दे दिया। Now you can, if a new student studies for 3 hours, the model predicts 65। तो अब हमने क्या किया कि अपना डेटा दे दिया यहाँ पर, जैसे ये हमारा अपना डेटा है, और अपना डेटा देने के बाद अभी हमने फाइन ट्यून कर लिया मान लो। ये बहुत वेग एग्जांपल है, ये तो ऑलरेडी ट्रेंड है ऑलरेडी एलएलएम मॉडल इन सब चीजों पे। लेकिन अगर मैंने अपना डेटा दे दिया तो वो मैंने उसको फाइन ट्यून कर लिया अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि अब 3 घंटे पड़ेगा तो उसका कितना आएगा। तो ये मैंने रफ डाला है, जबकि यहाँ पर इसको मैं सही कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो, यहाँ पर वैल्यू जो है 3 घंटे पड़ा, इसकी वैल्यू मान लो यहाँ पर जो है वो होना चाहिए
20, 20 to 60, 80 यहाँ पर आ गया। इसको मैं और आगे कर लेता हूँ, 25 कर लेता हूँ, 22 कर लेता हूँ। तो ये आ जाएगा 3 into 22, तो हमारा हो गया 66, 76, 86, 6। बहुत अच्छी एग्जाम्पल नहीं है। तो अब हम आगे चलते हैं। अब ये जो हमारा डीप लर्निंग है या एलएलएम मॉडल्स हैं जो काम करते हैं, ये करते हैं आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स के ऊपर। अब ये पूरा डीप लर्निंग जो है वो इस पे डिपेंड है, पूरा का पूरा न्यूरल नेटवर्क के ऊपर। तो उसको थोड़ा सा हम कुछ स्लाइड्स के अंदर समझ लेते हैं, और जो पैरामीटर्स की फाइन ट्यूनिंग है उसको थोड़ा समझ लेते हैं, ताकि हमें आगे पूरा का पूरा फिर दोबारा इसको देखने की जरूरत ना पड़े। तो हमारा माइंड के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं। तो हमारा माइंड क्या करता है, उसको सिग्नल मिलते हैं, सिग्नल की बेसिस के ऊपर वो इनपुट मिलता है, इनपुट से फिर वो क्या करता है, उसको सोचता है और आउटपुट देता है कि बॉडी का कौन सा पार्ट मूव करेगा, बॉडी के पार्ट को इंस्ट्रक्शंस देता है। और बेसिकली ये जो सिग्नल्स जाते हैं, ये इलेक्ट्रिकल जो हमारा सिग्नल्स होता है उसकी फॉर्म में जाते हैं। तो आर्टिफिशियल जो हमारा न्यूरॉन्स है उसको उसी तरीके से जब हमारा प्रोग्राम काम करता है, तो उसको हमने नाम दे दिया आर्टिफिशियल न्यूरॉन, और उसको एक बेस टर्म यूज होता है परसेप्ट्रॉन। परसेप्ट्रॉन जब आप वहाँ जाएंगे डीप लर्निंग के अंदर, तो उसमें ये वर्ड यूज होता है परसेप्ट्रॉन। उसका मतलब बेसिकली आर्टिफिशियल न्यूरॉन है। जिस तरीके से माइंड का न्यूरॉन काम करता है उसी तरीके से एग्जैक्टली काम करता है, सोचता है वो। इट इज द सिंपलेस्ट पॉसिबल न्यूरॉन नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मशीन लर्निंग। न्यूरल नेटवर्क्स मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन से मिलके बनते हैं, और ये मशीन लर्निंग का हमारा बेस है। ये शुरुआत की थी फ्रैंक रोसन ब्लैट 1928 से 71 के अंदर। was an American psychologist notable in the field of artificial intelligence. In 1957, he started something really big. He invented a perceptron program on an IBM 704 computer at Cornell Aeronautical Laboratory. अब सोचिए ये डेवलप तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी पुरानी है, लेकिन इसको पॉपुलर जो किया वो चैट जीपीटी ने किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बहुत पहले से है, लेकिन आम पब्लिक के अंदर जो लेके आया इसको, वो चैट जीपीटी लेके आया, जो एक तरीके से एक रेवोल्यूशन लेके आया है आज की दुनिया के अंदर। Scientists have discovered that the brain cell neurons receive input from our senses by electrical signals. साइंटिस्ट ने इस चीज का पता कर लिया है कि भाई न्यूरॉन्स हमारे माइंड के अंदर साइंटिफिक इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जाते हैं, और वो उसकी बेसिस के ऊपर डिसीजन लेता है और फिर सिग्नल्स भेजता है। तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स मूव होते हैं या डिसीजन लेते हैं। न्यूरॉन्स देन अगेन यूज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू स्टोर इंफॉर्मेशन एंड टू मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन द प्रीवियस इनपुट। प्रीवियस इनपुट की बेसिस के ऊपर न्यूरॉन्स जो है वो डिसीजंस लेते हैं। फ्रैंक had the idea of perceptron could simulate brain principles with the ability to learn and make decisions. यहाँ पर परसेप्ट्रॉन जो है वो जिस तरीके से काम करते हैं माइंड के, उसी तरीके से उसने एक प्रोग्राम को, इसको परसेप्ट्रॉन कहा, कि उसके अंदर एबिलिटी देखी या क्रिएट की जो कि लर्न कर सकता था और डिसीजंस ले सकता था। अब यहाँ पर हम चलते हैं, जो हमारा परसेप्ट्रॉन है उसके अंदर ये वैल्यूज हैं x1, x2, x3, x4 एंड x5, ये इनपुट वैल्यूज हैं। और इसको हमने जो ये W1 जो है वेट्स हैं, तो हम जो कहते हैं पैरामीटर्स को एडजस्ट करने वाला, तो ये हम वेट से इसको पैरामीटर्स को एडजस्ट करते हैं, और उसके बाद हम एक प्रोग्राम को देते हैं जिसकी बेसिस पे वो आउटपुट देता है। बहुत अच्छा ये एग्जाम्पल है। इसके अंदर अभी आप देखेंगे, अगर आपको ये समझ में आ गया तो सब चीजें बहुत आसान है आपके लिए। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग सब बहुत आसान है। The original perceptron was designed to take a number of binary inputs and produce one binary output. अब ये शुरू के अंदर जो परसेप्ट्रॉन डिजाइन किया गया था उसमें बाइनरी इनपुट लिए गए थे, 0 या 1। एक्स की वैल्यू 0 1 होगी, x2 0 1, x3 0 1, x4 0 1 और x5 0 1। और W1, W2, W3, W4 और W5, ये सारे के सारे क्या हैं, वेट्स हैं कि हम इसको एडजस्ट करेंगे
इनके वैल्यू के हिसाब से कि कितना एडजस्ट किया जाता है, उसको अभी हम देखेंगे, अभी आसान हो जाएगा आपके लिए। द आइडिया वाज टू यूज डिफरेंट वेट्स टू रिप्रेजेंट द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच इनपुट। अब ये हर इनपुट कितना इम्पोर्टेंट है उसको हम वेट देते हैं, एंड दैट द सम ऑफ द वैल्यूज शुड बी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड वैल्यू बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, यस और नो, ट्रू और फॉल्स। जो डिसीजन आएगा वो ट्रू फॉल्स की फॉर्म में आएगा, 0 1 की फॉर्म में आएगा। एक हम थ्रेशोल्ड वैल्यू डिफाइन करते हैं, उसकी बेसिस में हमें पता लग जाएगा कि 0 आएगा या 1 आएगा। तो आप लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कोई फिक्र की बात नहीं है। अभी ये हमारी स्लाइड्स हैं, इसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हम कोई कॉन्सर्ट देखने जाते हैं, किसी कॉन्सर्ट में जाते हैं, तो हम क्राइटेरिया बनाते हैं कि आर्टिस्ट देखते हैं कौन आ रहा है, वेदर हमने देखा भी कैसा है, बहुत गर्मी है नहीं है, फ्रेंड विल कम और हमारे साथ कौन जाने को तैयार है, वहां पर फूड मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या फूड होगा, सॉफ्ट ड्रिंक वहां पर सर्व की जाएगी नहीं की जाएगी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे आर्टिस्ट आ रहा है नहीं आ रहा, 1 वैल्यू दे दी। वेदर अच्छा है, 1 वैल्यू दे दी। फ्रेंड आ रहा है नहीं आ रहा है, हमने 0 वैल्यू दे दी। फूड सर्व हो रहा है, 1 कर दिया। वहां ड्रिंक नहीं है, सॉफ्ट ड्रिंक नहीं है, तो हमने 0 दे दिया। अब यहाँ पर वेट दिया हमने। आर्टिस्ट आ तो रहा है लेकिन कितना अच्छा आ रहा है। आर्टिस्ट तो है लेकिन चलो अच्छा है, आर्टिस्ट 0.7 दे दिया। वेदर अच्छा है, कितना अच्छा है, चल चल इतना है कि भाई चलो भाई टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्री है, कोई बात नहीं, 0.6 दे दिया। अब ये जो वैल्यूज देते हैं वो हम देते हैं वेट। फ्रेंड नहीं आ रहा है तो ये तो 0 हो गया हमारा। तो यहाँ पर वेट जो है अगर हम दे भी रहे हैं तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 0 से बाद में हम मल्टीप्लाई करेंगे। दोस्त आ रहे हैं तो हमने 0.5 दिया, नहीं भी आएंगे तो क्या है, तो हमने 0.5 दे दिया। तो ये हम वैल्यू सर्व कर देते हैं। अगर फूड है तो अच्छा है, लेकिन ज्यादा वैल्यू हम किसको दे रहे हैं, आर्टिस्ट को। तो ये हमने इसको वेट दे दिया। यहाँ पर हमने सबसे पहले इनपुट दिया कि ये है या नहीं, अगर है तो कितना अच्छा है वो वेट दे दिया। तो हम पैरामीटर्स को जो एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं वो ये हमारा वेट है, बेसिकली एडजस्ट। तो जो हमारे एलएलएम मॉडल्स हैं जैसे चैट जीपीटी है, ये ट्रेन जो हुआ है ये बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स के ऊपर हुआ है आजकल जो। तो ये इनपुट वैल्यूज हैं जो हमने दी है और साथ में इन्होंने एडजस्ट किया है उनके वेट्स को। तो अभी हम देखेंगे उसको। तो फ्रैंक रॉसल ब्लैट suggests that the algorithm set a threshold value, हमने एल्गोरिथम में एक थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट करते हैं, इनपुट विद वेट्स मल्टीप्लाई करते हैं सम ऑफ ऑल द रिजल्ट्स एंड एक्टिवेट द आउटपुट। और एक थ्रेशोल्ड वैल्यू हमने बना ली कि हमारा 1.5 आएगा तो हम जाएंगे और उससे कम आएगा तो हम नहीं जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। 1 हमने कहा हाँ आर्टिस्ट आ रहा है, उसको 0.7 वेटेज क्या गया, 0.7, तो वैल्यू आ गई 0.7। वेदर इज गुड, वेदर की हमने कहा नहीं, कैसा भी वेदर हो हमें कोई मतलब नहीं है, तो उसको 0 दे दिया। तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। फ्रेंड आएगा, हाँ आएगा तो हम जाएंगे, 1 वैल्यू दे दी फ्रेंड की और 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। फूड सर्व हो या ना हो, हमने उसको कोई 0 वैल्यू दे दी, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो 0 उसका वेटेज कितना भी हो तो वो 0 आ जाएगा। और सॉफ्ट ड्रिंक उसका हमने कहा कि हाँ यहाँ पर सॉफ्ट ड्रिंक सर्व होगी तो उसका वेटेज कितना है, 0.4। तो ऐसे करके हमने मल्टीप्लाई कर लिया ऑल द इनपुट्स विद द वेट्स। तो एक वैल्यू हमारी टोटल करके आ जाएगी। टोटल वैल्यू आ गई 1.6। अब थ्रेशोल्ड वैल्यू हमने अपने माइंड के अंदर, जैसे हम डिसीजन लेते हैं ना कि जाएं या ना जाएं, तो हमारा माइंड एक कुछ ना कुछ उसके अंदर थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑलरेडी होती है। किसी भी कंसीडर में वो बैक में माइंड में डिसीजन लेता है इस थ्रेशोल्ड वैल्यू के पीछे ओवरऑल, कि जाऊं या ना जाऊं। तो हम एक थ्रेशोल्ड वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं, हमारे ऊपर है ये, हम खुद डिफाइन करते हैं। और फिर जो वैल्यू आती है उससे देखते हैं ज्यादा है, अगर 1.6 आया तो अब हम जाएंगे कंसर्ट, और अगर नहीं आया तो उस केस के अंदर हम नहीं जाएंगे। इफ द वेदर वेट इज 0.5 फॉर यू, इट माइट बी डिफरेंट फॉर समवन। अब कह रहे हैं वेट जो होता है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। किसी के लिए वेदर इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए वेदर इंपॉर्टेंट नहीं है। थ्रेशोल्ड वैल्यू भी जो है लोगों के लिए अलग अलग होगी। बहुत से लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं
तो उनके अंदर वो थ्रेशोल्ड वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। और अगर बहुत से लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं इन सब के अंदर, तो वैल्यू उनके हिसाब से कम होगी। अब प्री ट्रेनिंग मैंने बताया था, जो ट्रेन किया जाता है मॉडल को हमारे, वो पैरामीटर्स इसके अंदर जो देखिए, जब ये चैट जीपीटी आया था उसका नाम चैट जीपीटी 3 था। स्मॉल 125 मिलियन पैरामीटर्स पर ट्रेन हुआ था। फिर 350, 760, 1.5 बिलियन, 2.7, 6.7, 13। तो चैट जीपीटी 3 जो आया, ये ट्रेन हुआ 1.175 बिलियन पैरामीटर्स के ऊपर। बाकी चीजों में अभी हम नहीं जाएंगे। तो आप देखिए कितना ह्यूज डेटा है जिसके ऊपर ट्रेन हुआ है। अभी और पैरामीटर्स के हम यहाँ पर इसके और आगे चल के इसके बारे में और देखेंगे। यहाँ पर जो है हमने देखा था, ये इनपुट्स हमारे जो है, ये बेसिकली पैरामीटर्स हैं। ये देखिए यहाँ पर। और अब हम एक और वर्ड समझेंगे, टोकेनाइजेशन। तो ये जो हमारे मॉडल ट्रेन होते हैं, ये वर्ड्स में नंबर ऑफ वर्ड्स होगा, या नंबर ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स होते हैं, इसके ऊपर ट्रेन हो सकते हैं। तो ये टोकेनाइजेशन जो होता है वो इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग इनपुट टेक्स्ट इनटू स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड टोकन्स। छोटे टोकन, जैसे आई लव एआई, तो हमने टोकन में डिवाइड कर दिया, आई लव और एआई, ये 3 टोकन्स हो गए। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल, ये 3 टोकन्स हो गए। तो हम सेंटेंस को क्या करते हैं, टोकन्स में डिवाइड करते हैं। एलएलएम मॉडल्स को अभी आप समझने के लिए है, या आप ये कंसीडर करें कि एक वर्ड के ऊपर एक वर्ड जो है वो एक टोकन है। अब कितने टोकन्स के ऊपर ये ट्रेंड हुए हैं, अब ये देखिए कितने वर्ड्स इसको दिए गए हैं। तो ये जो ट्रेन हुआ है इसका डेटाबेस 410 बिलियन टोकन्स जो है वो कॉमन क्रॉल से लिए गए हैं। 19 बिलियन जो है वेब टेक्स्ट 2 से लिए गए हैं। 12 बिलियन बुक्स 1, 12 15 टू 55 बिलियन बुक 2, और विकिपीडिया से 3 बिलियन। इतने वर्ड्स लिए गए हैं जिसके ऊपर ट्रेन हुआ है। तो सबसे ज्यादा कॉमन क्रॉल से लिए गए। कॉमन क्रॉल क्या है, ये वेबसाइट्स हैं, इनके पास डेटा होता है, इनसे डेटा लिया गया है। और सारी बुक्स से, बुक्स का ये वन एक डेटा है हमारा, बुक 2 डेटा है। तो ऑलमोस्ट कितनी बड़ी डेटा है, देखिए 55 बिलियन वर्ड्स जो है, ये टोटल परसेंटेज है। तो अगर आप नेट पे जाएंगे, सर्च करेंगे, तो कॉमन क्रॉल, ये आपको एक वेबसाइट मिलेगी, कॉमन क्रॉल करके करेंगे तो यहाँ से डेटा लिया गया है इन एलएलएम मॉडल्स का ट्रेन करने के लिए। फिर आप ओपन वेब जाएंगे तो यहाँ पर एक वेबसाइट है, इससे डेटा लिया गया है। इनके पास ये रिपोजिटरीज होती हैं डेटा की। तो यहाँ तक ये डेटा एलएलएम मॉडल्स ट्रेन हुए हैं। लेकिन अब एयरलाइन इंडस्ट्री जो है, अगर मान लीजिए कंपनी है जैसे एसके टेलीकॉम है, वो अपना उन्होंने क्या किया कि चैट जीपीटी 4 को उन्होंने फाइन ट्यून किया और अपना डेटा डाला उन्होंने। इम्प्रूव कस्टमर सर्विस इंटरैक्शन स्पेसिफिकली फॉर टेलीकॉम रिलेटेड कन्वर्सेशन इन कोरियन। इन्होंने कोरियन जबान के हिसाब से उसको डेटा दिया और चैट जीपीटी को फाइन ट्यून किया। और फाइन ट्यून करके एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए एक अपना सॉफ्टवेयर बना लिया कि भाई कौन सी फ्लाइट कब जाएगी, वो उसके अंदर फौरन बता देगा। उसमें एडिशनल डेटा डाल दिया। उसी तरीके से हेल्थ केयर। अब एक जितनी भी वेबसाइट्स हैं, आदमी क्यों दूसरी वेबसाइट यूज करेगा? आम लोग तो जाएंगे चैट जीपीटी यूज करेंगे, सब कुछ तो चैट जीपीटी दे रहा है। तो दूसरी वेबसाइट पे जाने पे क्या होगा, दूसरी वेबसाइट्स क्या करती हैं, उसको फाइन ट्यून किया उन्होंने चैट जीपीटी को, और अपना डेटा डाला। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके अपने डेटा है, पूरे स्टोर है उनका, पूरा कस्टमर्स का डेटा, कस्टमर से इंटरेक्शन का डेटा, तो वो पूरा का पूरा अपना ह्यूज डेटा उसमें डालते हैं और उसको फाइन ट्यून कर लेते हैं। तो मैं आप लोगों को ये भी सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप लोग फाइन ट्यून करके अपने खुद के मॉडल्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हार्वी एन एआई नेटिव लीगल टूल फॉर अटॉर्नीज। ये लीगल लोगों के लिए, लॉयर्स के लिए टूल है, ये इन्होंने बनाया है, जिसके अंदर क्या होता है, केस स्टडीज होती हैं।
और पहले जो है डिसीजंस जो हुए होते हैं वो बड़े मोटे-मोटे जर्नल्स होते हैं लॉयर्स के, तो उसके अंदर पूरा का पूरा डेटा होता है, तो पुराने पूरे जितने डिसीजंस हुए हैं वो इसमें पूरा डाल के इन्होंने ट्रेन कर लिया कि अब हम डालेंगे कोई भी नए केस का तो फौरन बता देगा कि भाई क्या केसेस के अंदर क्या हुआ है, वो प्रिडिक्ट कर देगा आगे कि भाई इस टाइप का केस है तो क्या चांसेस हैं डिसीजन होने के जज के। फाइन ट्यून मॉडल, द ट्रस्टेड लीगल एआई प्लेटफॉर्म, इसको हम देखेंगे तो ये इस तरीके से मॉडल बनाया है इन्होंने, ये अपना प्लेटफॉर्म बनाया है लीगल का। उसी तरीके से जेपी मॉर्गन बहुत बड़ी कंपनी है, चेज एंड अनविल्स एआई पावर्ड एलएलएम सूट में रिप्लेस रिसर्च एनालिस्ट। रिसर्च बहुत बड़ा रिसर्च का काम है जेपी मॉर्गन का। तो जब उन्होंने अपना सूट बना लिया, अब क्या है डेटा डालेंगे वो खुद बता देगा कि एनालिसिस कर देगा। जो इससे पहले एनालिस्ट रखे जाते थे, रिसर्च एनालिस्ट वो करते थे, अब क्या है कि पूरा का पूरा काम सॉफ्टवेयर कर देगा, रिसर्च एनालिस्ट की जरूरत नहीं है। टोटल प्री ट्रेनिंग कॉस्ट ऑफ, अगर हम ट्रेन करना चाहें तो हम नहीं कर सकते हैं। तो GPT-3 जो है जिसके अंदर आज जो मॉडल चूज हो रहे हैं उसके कंपैरिजन में कम मॉडल्स, कम बहुत टोकन्स थे, तो वो $4.6 मिलियन जो है उसकी कॉस्ट आई ट्रेनिंग की। अब बड़े बड़े ट्रिलियंस ऑफ पैरामीटर्स भी तक पहुंच गए हैं हम। तो यहाँ पर देखिए प्री ट्रेनिंग, अब ये स्लाइड समझाने के लिए मैंने आपको पूरा इतना समझाया। तो रॉ अनलेबल्ड टेक्स्ट ट्रिलियंस ऑफ वर्ड्स, तो हमारा जो एलएलएम मॉडल्स जो होते हैं वो इंटरनेट टेक्स्ट, बुक्स, मीडिया, रिसर्च आर्टिकल्स, वहां से डेटा उठाते हैं और वो अनलेबल्ड डेटा होता है, उसके अंदर कुछ आंसर नहीं होता हमारा, सब कुछ एक ही टेक्स्ट की फॉर्म में। ट्रिलियंस ऑफ वर्ड्स जो है उसके अंदर हम लेते हैं और उसको ट्रेन करते हैं। हैज बेसिक कैपेबिलिटीज प्री ट्रेन लैंग्वेज मॉडल्स, फाउंडेशन मॉडल, लैंग्वेज मॉडल्स प्री ट्रेन ऑन अनलेबल्ड टेक्स्ट डेटा, तो उसको हम बोलते हैं प्री ट्रेन्ड। ये बेसिकली ट्रेनिंग होती है लेकिन बोलते हैं हम उनको प्री ट्रेन्ड है जब वो ट्रेन हो जाते हैं हमारे। प्री ट्रेन एलएम, प्री ट्रेन लैंग्वेज मॉडल्स ट्रेन ऑन लेबल डेटा सेट। अच्छा, अब हमने जैसे जेपी मॉर्गन का कहा या हमने लॉ का बताया, वो क्या करते हैं कि उनके पास लेबल डेटा है, उनके पास आंसर है कि भाई ये केस हुआ था, पूरा सिनेरियो था और इसका डिसीजन ये हुआ, ये केस था और इसका डिसीजन ये हुआ। तो ये हमारा, हमें आंसर पता है इसका, तो ये लेबल डेटा हो गया। तो हमने क्या किया कि फाइन ट्यून कर लिया अपने एलएलएम मॉडल को अपने लेबल डेटा से। अगर लेबल डेटा होगा तो वो और अच्छा हमें आंसर देगा। क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, ट्रांसलेशन, पर्सनल असिस्टेंट, ये सारी चीजों के अंदर हम फाइन ट्यून डेटा को यूज करते हैं। स्टेप फॉर बिल्डिंग एलएलएम मॉडल्स, दो चार स्लाइड्स हमारी बस और रह गई हैं, दो स्लाइड्स। Steps for building LLM models: train on a large corpus collection of data, text data, raw text में क्या है, रेगुलर टेक्स्ट विदाउट एनी लेबलिंग, आंसर नहीं होता, बस इंटरनेट का डेटा हम पूरा डाल देते हैं। इसमें बेसिकली हम प्रोडिक्ट करना चाहते हैं कि अगला वर्ड क्या होगा, उसकी डिटेल में हम जाएंगे किस तरीके से ये ट्रेन हुआ है। फर्स्ट ट्रेनिंग स्टेज ऑफ एलएलएम इज आल्सो कॉल्ड प्री ट्रेनिंग। तो हमने ट्रेन किया है, जो यहाँ पर हमारी स्टेज थी, तो ये हमने पहली स्टेज जो है प्री ट्रेनिंग है, दूसरी स्टेज हमारी ट्यूनिंग है। क्रिएटिंग एन इनिशियल प्री ट्रेन एलएलएम बेस्ड फाउंडेशन मॉडल्स, एग्जांपल चैट GPT-3 मॉडल इज अ प्री ट्रेन मॉडल विच इज केपेबल ऑफ टेक्स्ट कंप्लीशन। तो ये हमारा प्री ट्रेन मॉडल है। इसको बाद में हम फाइन ट्यून करते हैं अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग। After obtaining the pre-trained LLM, we can further train LLM on label data. फिर हम लेबल डेटा के ऊपर इसको फर्दर ट्रेन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं फाइन ट्यूनिंग। देर आर टू पॉपुलर कैटेगरीज ऑफ फाइन ट्यूनिंग: इंस्ट्रक्शन फाइन ट्यूनिंग, लेबल डेटा सेट कंसिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, आंसर पेयर्स, टेक्स्ट ट्रांसलेशन, एयरलाइन कस्टमर सपोर्ट। अब फाइन ट्यूनिंग हम किस तरीके से करते हैं, फाइन ट्यूनिंग में हमें क्या है कि टेक्स्ट पता है, ट्रांसलेशन मॉडल फाइन ट्यूनिंग है कि हमें टेक्स्ट पता है और हमें पता है कि इसका ट्रांसलेशन के अंदर हिंदी में ये आएगा, तो हमने वो पूरा डेटा डाला
तो वो क्या करेगा, आगे चल के हम कोई भी टेक्स्ट डालेंगे तो वो हमें कन्वर्ट करके दे देगा हिंदी के अंदर। एयरलाइन कस्टमर सपोर्ट, उसी तरीके से अगर हमारा कस्टमर सपोर्ट के अंदर कस्टमर ने कोई क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर हमें ऑलरेडी पता है, पहले हमने क्या आंसर किया है, तो वो हम डाल देंगे, तो अब आगे जो भी होगा ये हमें बता देगा कि क्या आंसर होगा उसका। फाइन ट्यूनिंग फॉर क्लासिफिकेशन टास्क, लेबल डेटा सेट कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट एंड एसोसिएटेड लेबल लाइक ईमेल, स्पैम वर्सेस नो स्पैम। इसके अंदर हम बस करते हैं स्पैम और नो स्पैम, 0 या 1, ट्रू और फॉल्स। तो हमारे पास इस टाइप का डेटा होता है, तो वो आगे जो ईमेल होगी वो बता देगा कि कुछ बेसिस होता है जिसका, कि वो बता देगा कि ये ईमेल स्पैम है या नहीं। ये बड़ी कॉमन एग्जांपल है। ये हमारा आज तक का है और ये बड़ी बेसिक चीजें हैं जो आप तौर पे लोग जीपीटी एलएलएम मॉडल्स यूज कर रहे हैं, लेकिन कुछ आइडिया